क्योंकि दुनिया में कई तरह के कंजूस हैं, लेकिन वह कंजूस का भी बाप यानी मक्खी चूस। सर में तेल भी कभी खरीद के नहीं लगाता। उससे किसी ने पूछा कि भाई तुम, सारी दुनिया में कहा जाता है कि तुमने आज तक तेल नहीं खरीदा, तो फिर तुम्हारे सर में तेल क्यों लगा रहता है? बोले जो है हमारे पास एक फार्मूला है। बोले भाई क्या फार्मूला है? बोले सुबह में अपने घर के दरवाजे पर बैठ जाता हूँ, सुबह नहा धोकर के बच्चे स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, उन्हें अपनी गोद में बिठाता हूँ और उनसे पूछता हूँ और बेटा जो है क्या हाल चाल है? और बच्चे चले जाते हैं स्कूल और वो तेल वाला हाथ सब मिल गए। ऐसे भी लोग हैं। तो वह कंजूसी नहीं, मक्खी चूस था। और जो व्यक्ति ज्यादा कंजूस होता है उसे धोखा भी उतना ही ज्यादा मिलता है। तो एक व्यक्ति उनके पास में पहुंचा, बोले जो है मेरी लड़की की शादी है, मुझे कुछ पीतल के बर्तन चाहिए। तो सेठ ने जो है उसके मकान के कागजात गिरवी रखवा करके उसे बर्तन दे दिए। उसने जो है 10 दिन बाद उन बर्तनों को और बर्तन मिलाकर के उस सेठ को वापस देने गया। तो सेठ ने जब गिनती की तो उसमें बर्तन ज्यादा निकले। तो सेठ ने कहा कि हमसे तो तुम बर्तन कम लेकर के गए थे। बोले सेठ जी क्या बताऊं, आपने जो बर्तन दिए थे वह सारे के सारे बर्तन गर्भवती थे। उन्होंने जो है ये बर्तनों को और जन्म दे दिया, इसलिए ये बर्तन ज्यादा हो गए। सेठ ने जो है, कंजूस तो था ही सेठ, लालच में आकर के उसने वह बर्तन रख लिए और उसके कागजात वापस दे दिए। साल भर बाद वह फिर पहुंचा। बोले सेठ जी, जवाई राजा पहली बार घर आ रहे हैं, कुछ चांदी और सोने के बर्तन चाहिए। सेठ को लगा कि अभी चांदी सोने के बर्तन लेकर के जाएगा, पर जितने बर्तन लेकर के जाएगा उससे ज्यादा लेकर के आएगा। उसने जो है चांदी सोने के बर्तन दे दी। इस बार तो कागज भी नहीं रखवाए। उसे लगा ईमानदार है, जितने दिन में इसने कहा है उतने दिन में लाके दिए और ऊपर से जो है बर्तन बढ़ा करके लेकर के आए। ठीक है, 6 महीने हो गए, वो लौट के वापिस लिए। सेठ को लगा कि इस बार लगता है ये सोने चांदी के बर्तन जो है हमारे नमो सिद्धार्थ होने वाले। उसे बड़ी बेचैनी हुई। वह ढूंढता ढूंढता उसके घर पहुंचा। कहा क्यों रे, तू मेरे से जो है बर्तन लेकर के आया था सोने चांदी के, और अभी तक तूने बर्तन नहीं लौटाए। उसने कहा सेठ जी बोलो मत, मेरे और पैसे ज्यादा खर्च हो गए, सारे बूढ़े बूढ़े बर्तन दे दिए थे। बोले क्या मतलब, बर्तन भी कोई बूढ़े होते हैं? अरे सेठ जी बोलो मत कुछ भी, आप
बूढ़े बूढ़े बर्तन हमारे हाथ में पकड़ा दिए, घर लेकर के गए, सारे के सारे बर्तन मर गए, तेरे ही का और खर्चा, तेरे ही का उल्टा और खर्चा करना पड़ा। सेठ जी का बर्तन भी कोई मरते हैं क्या? बोले सेठ जी जब बर्तन पैदा हो सकते तो मर नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे को ज्यादा कंजूसी नहीं करनी, और जितनी ज्यादा हम कंजूसी करते हैं उसका परिणाम वैसा ही भोगना पड़ता है। क्योंकि चोरी का माल हमेशा मोरी में आ जाता है। एक व्यक्ति के पास में वह घोड़ा बेचने के लिए गया, लोगों ने आकर के पूछा घोड़ा बेचोगे? बोले हाँ बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 रुपए में। बोले कुछ कम कर? नहीं, एक पैसा भी कम नहीं होगा, पूरे के पूरे 10,000 लगेंगे। उसने कहा कुछ कम कर लो। नहीं, सुबह से लेकर के दोपहर हो गई, 3 बज गए, वह उसी बात पर अटका हुआ था। एक व्यक्ति आया, बोले भाई साहब घोड़ा बेचोगे? बोले हाँ बेचूंगा। बोले कितने में? बोले 10,000 रुपए में। बोले एक काम करो, मैं 20,000 दूंगा, लेकिन पहले ट्रायल करके देखूंगा। 20,000 दूंगा लेकिन ट्रायल करके देखूंगा। उसने कहा 20,000 मिल रहे हैं 10 के। तो उसने फटाफट कह दिया ठीक है ट्रायल कर लो। तो ट्रायल करने के लिए घोड़ा लेकर के गया, शाम हो गई, अंधेरा हो चला, वो घोड़ा लेके वापिस ही नहीं आया। वह गांव पहुंचा अपने, और गांव पहुंचने के बाद में लोगों ने पूछा भाई घोड़ा बेचा है? बोले हाँ बेचा है। बोले कितने में? बोले जितने में खरीदा उतने में, क्योंकि उसने चोरी से लाया, चोरी का माल मोरी। इसीलिए जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है कि हम जैसा व्यवहार करेंगे, जिस तरीके का आचरण अपने अंदर अपनाएंगे, उसका परिणाम वैसा ही निकल करके आएगा। कंजूसी करो, लेकिन कहां करो? आदमी सबसे ज्यादा कंजूसी कहां करता है? जो सही जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। दुनिया में आदमी सबसे ज्यादा कंजूसी कहां करता है? दान, धार्मिक काम, दान में। अपने अपनी उत्तर दो, खड़े होकर के उत्तर दो। खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं, डर का है कि धर्म में विराजे। और कोई जवाब? फटाफट हाथ उठाकर खड़े होकर के जवाब दो। खड़े हो जाओ, ये आपस में चल सबसे ज्यादा कंजूसी आदमी कहाँ करता है? सब्जी की दुकान पे 200 रुपए की सब्जी खरीदेगा, धनिया फ्री है, लेकिन धनिया नहीं। 200 रुपए की सब्जी खरीदेगा मगर धनिया नहीं खरीदेगा, और उससे कहेगा इतना मैं तो तेरा का रोज का कस्टमर है, हर बार तेरे से ही सामान लेता हूं। तो क्या 10 रुपए 10 पैसे का जो है धनिया फ्री नहीं देगा? और वो नहीं देता है, ये देखो अपने आप से ये जिंदगी का चरित्र है। एक सेकंड में हम अपने ईमान को बेच देते हैं। जहां हमारी जिंदगी में एक सेकंड में हमारा ईमान समाप्त कर देते हैं, तो उससे आदमी के अंदर का लगता है कि वह कहां तक पहुंचा है। क्योंकि कपड़े भले ही 4,000 के पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। भले ही कोठी में रहने के लिए क्यों ना चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन आदमी के अंदर के जैसे विचार होते हैं वह एक ना एक दिन प्रकट हो ही जाता है, जिससे उसकी औकात का पता चले। क्या हुआ बेटा? इन दोनों को क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं? दर्शन करने। दर्शन करने। भगवान है नहीं होते। क्या बोल रहा था? औकात को पता पड़ता क्या औकात के ऊपर है? अब तुम्हें इतना ही याद नहीं रहे तो यहाँ से जाने के बाद का याद रहे। फिर तो जो है एक ही प्रवचन रोज दो तो क्या फर्क पड़ता है? अभी हमने बोला और अभी के अभी हम भूल गए तो फिर हमें जो है कुछ बोलने की, एक ही चीज को 4 बार सुना क्योंकि तुम्हें तो याद नहीं, इतना तो याद रहता है। जब स्टोरी चालू होती है, हाँ महाराज ने कल भी यही कहो, तो यूं पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। इसीलिए जो है जिंदगी में कपड़े ही केवल हमारे अच्छे नहीं होना चाहिए, हमारे भाव भी अच्छे होना चाहिए। और जिनके भाव अच्छे होते हैं उन्हीं का भाव अच्छा होता है, और जिनके भाव अच्छे नहीं होते हैं वह सब कुछ करके भी उनकी जिंदगी से दुख कभी भी समाप्त होता नहीं है। आज जितने धर्मात्मा हैं जो डेली भगवान का अभिषेक पूजा करते हैं, डेली मंदिर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं, और उतने ही ज्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनका गणित पक्का है, गणित पक्का है लेकिन अंदर का विश्वास कच्चा है। एक व्यक्ति जो है संत के पास गया और संत के पास जाकर के कहा कि महाराज कुआं खोदना चाहता हूं, कितने फीट खोदने पर पानी निकलेगा? तो महाराज ने कहा कोई नहीं, 100 फीट पर पानी निकलेगा। वह चला गया खोदने के लिए। उसने 10 फीट खोदा, कुछ नहीं निकला। 20 फीट खोदा, कुछ नहीं निकला। तो उसने कहा लगता है यहां पानी नहीं है। उसने उसके बाजू में फिर खोदा। ऐसे करके जो है उसने 20-20 फीट के 5 गड्ढे खोद, पानी नहीं निकला। महाराज के पास गया, महाराज आपकी बात तो असत्य हो गई, आपने गड्ढे खोदने के लिए कहा था, हमने गड्ढे खोदे भी लेकिन पानी नहीं निकला। संत ने कहा ऐसा कैसे हो सकता? हमने कहा और तुमने पानी नहीं निकला, ऐसा गड़ हो नहीं सकता। बोले नहीं महाराज, 100% कह रहा हूं मैं कि मैंने खोदा था मगर पानी नहीं निकला। संत ने कहा कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। संत ने कहा चलो, जाकर के देखा तो वहां 20-20 फीट के 5 गड्ढे, गणित तो पक्का था क्योंकि महाराज ने कहा था कितने फीट खोदना? 100 तो उसने तय कर लिया 100 फीट खोदना है। महाराज ने कहा अब 100 फीट खोदा उसने, 20-20 फीट के 5 गड्ढे। संत ने देखा अरे भाई, बोले महाराज आपने कहा था 1 फीट भी मैंने कम नहीं खोदा है, पूरा का पूरा जो है मैंने 100 फीट खोदा है। बोले संत ने कहा भाई तेरा गणित तो सही है लेकिन तेरा विश्वास सही नहीं है। अरे एक ही जगह अगर 100 फीट खोदता तो तुझे पानी जरूर मिलता। कहने का तात्पर्य क्या है? क्या मतलब इस घटना से? विश्वास होना चाहिए। तुम भी तो यही करते हो, वो तुम ही तो हो 100 फीट के गड्ढा खोदने वाले। दूसरा कोई और थोड़ी ना है कि 100 फीट का गड्ढा खोदने वाला तुम ही हो। बोले महाराज कैसी बात करो,
क्योंकि तुमने भी तो गड्ढे खोद रखे, मुनि महाराज से मंत्र लेते हो, कुछ दिन जपते हो, फिर क्या तो लगता है जैसे काम होने वाला नहीं है। फिर दूसरे महाराज के पास गए, दूसरा मंत्र लिया, फिर कुछ दिन जपा, फिर नहीं हुआ, फिर अगली तैयारी। एक जगह रुकते कहाँ हैं? मंत्र पे मंत्र बदलते जाते हैं, सब कुछ बदलते जाते हैं, लेकिन नहीं बदलते हैं तो अपना मन बदलने को तैयार नहीं होता। क्यों? मंत्र काम करेगा कब? जब हम एक ही मंत्र को हमेशा जपने का कार्य करेंगे। एक ही धर्म के ऊपर जो है हम जो है अपने आप को स्थिर होकर के जिएंगे तब। और जब तक हम स्थिर होकर के नहीं जिएंगे तब तक कार्य का संपन्नता होने वाली नहीं। हम जैन धर्म में पैदा हुए हैं तो हमें विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? जैन धर्म है। यहाँ मुंडी हिलाने से थोड़ी ना हो जाएगा। जहां कभी भी दूसरा भी कहीं पर मिलता है तो हम वहां जाने में भी बात। तुम्हारे घरों में कितने देवी देवताओं के फोटो हैं? एक भी नहीं। हाँ, आले में जाकर के देखेंगे तो जैन भगवान के अलावा दूसरा नहीं। नहीं किस किस के नहीं? बताओ। 1 2 3 4 सबके घर के एड्रेस पता करो। लिख लो। सिकंदर कंपू है काली। लक्ष्मी गणेश अपने कहां से आ गए? नहीं है हमारे वो नहीं, हमारे वो भी नहीं है। दिवाली में गणेश जी कहां से आ गए? नहीं पूछते। हमारे वो भी नहीं दीपावली मनाते अपन किस लिए? कि भाई गौतम गणधर ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, इसलिए हम जो है दीपावली मनाते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि अगर लक्ष्मी की फोटो नहीं होगी लक्ष्मी नहीं आएगी। नहीं है। अगर गणेश जी नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा। अमेरिका में चले जाओ, वहां लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, लेकिन फिर भी तुमसे ज्यादा लक्ष्मी उनके पास। वहां किसी के यहां भी लक्ष्मी की फोटो नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने 17 ये वाले नहीं काम करेंगे तो ये वाले कर जाएंगे। कोई तो करेगा, भला करने से मतलब है कोई भी करेगा, चाहे ये करे चाहे वह करे, कोई ना कोई तो करे। यही सोच हमें पीछे की तरफ ले जाती है। और यह सोच अगर हम नहीं बदलेंगे तो कोई भी कार्य संपन्न। हमें रहना किस पर तटस्थ है? 3 भुवन में सार बीत राग विज्ञानता। 3 भुवन में सार क्या है? बीत राग विज्ञान। क्योंकि वीतरागी परमात्मा के अलावा तुम्हारा कल्याण में कोई कारण नहीं है। वीतरागी गुरु के अलावा तुम्हारे कल्याण में कोई कारण नहीं है। तो याद में रखिएगा कि जब हम अपने धर्म के ऊपर तटस्थ रहेंगे तभी हम अपने धर्म की सुरक्षा कर पाएंगे। सबको अपना बाप मानने वाला अपने बाप को ही बाप बोलना भूल जाता है। बाप कितने हो तुम? तुम्हारे कितने? एक का है। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, जहां देखी तवा परात। कौन बोला वही गुजारी सारी रात। अगर एक हमारा बाप है, यानी एक बाप से मतलब है वीतराग धर्म ही अगर हमारा है तो इसके अलावा हमें दूसरे किसी बात पर विचार करने की जरूरत नहीं है। फिर हम किसी भी देवी देवता के सामने हाथ नहीं जोड़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे मन में विश्वास पक्का हो जाएगा कि जब भी हमें मिलेगा, जो भी हमें मिलेगा
वाला कुआं बदल लेने से प्यास नहीं बुझती। कुआं बदल लेने से बाल्टी नहीं भरती। बाल्टी कब भरती है? जब कुएं में डालेंगे पानी, जोर से बोलो। कुएं में डालेंगे, कुएं में डालने से, डुबकी लगाने से बाल्टी भर जाएगी। कुएं में पानी होगा तभी तो भरेगा। क्या करना पड़ेगा? कुएं में हाँ? पानी होगा तभी बाल्टी डालने का पड़ेगा ना। तो पानी कुएं में 3-4 बार तभी तो यूं बाल्टी करना भरेगी। पड़ेगा। यूं करने से भी नहीं भरेगी। कुएं में पानी भी है, ठीक है। बाल्टी झुके, रस्सी भी है, बाल्टी को झुकाना पड़ेगा, बाल्टी को झुकना पड़ेगा। मतलब कैसे झुकाओ? और टेढ़ी होगी तभी पानी आएगा, सीधी सीधी डालेंगे तो नहीं आएगा। वो टेढ़ी कब होगी? जब अपन ढील देंगे उसको। ढील देंगे। अरे जब तक पैदा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं। नीचे पैदा होना बिन पहने की बाल्टी कभी नहीं भर सकती। पैदा होना चाहिए ना बाल्टी के। तो पहना नहीं था। नहीं वहाँ पे तो बाल्टी तो हम वही तो कह रहे हैं, बिना पैदे की बाल्टी कितने भी कुएं में डाली जाए वह कभी भरने वाली नहीं है। तो वैसे ही जो है तुम्हारे मन में जब तक पैदा नहीं होगा तब तक कहीं पर भी टिकोगे। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, जहां देखी दवा परा। ये देखो वही गुजारिश है। मतलब क्या है? अपने को तो जो है नारियल का पानी निकालने से मतलब है, चाहे जामे से निकले या नारियल में से निकले। इसीलिए जो है अपने अंदर के प्राणों को जगाने के लिए, अपने आप को समझने के लिए सबसे बड़ा विश्वास मन के अंदर पैदा किया जाना चाहिए कि हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं, जिस धर्म की क्रियाओं को हम कर रहे हैं, उन धर्म की क्रियाओं के ऊपर विश्वास श्रद्धा करके हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमें मंजिल मिलेगी ही मिलेगी। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? बाल्टी में क्या चाहिए? पैदा, हाँ, पैदा, सुनाई नहीं दिया। पैदा, क्या चाहिए? पैदा, हाँ, तला गेंदा। नीचे तला, तला तला तला। क्या चाहिए? गेंदा। गेंदे का फूल। नहीं, गेंदा नहीं पैदा, हाँ? वो आया था ना बीच में ससुराल। गेंदा ये देखो, ऐसी बातें जो है एकदम परफेक्ट याद है। डायरेक्ट समझ में आती। बाकी बात आए या ना आए, लेकिन ऐसी बातें जरूर। संजय, तुम जब तक 4 लाइनें बोलो, मैं 1 मिनट